दोस्तों हमने पिछली वीडियो के अंदर टेबल के अंदर कैसे डाटा को इनपुट करते हैं वो सीखा था, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि हम चार्ट के अंदर डिफरेंट तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि 4 से 5 वीडियो मुझे बनानी पड़े क्योंकि मैं डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला हम पार्ट करने वाले हैं चार्ट एरिया। तो सबसे पहले समझिए कि चार्ट एरिया कौन सा है। तो मेरे कर्सर को देखिएगा, देखिए जो बॉक्स के आउटर वाला पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा चार्ट एरिया। मेरे कर्सर को देखिएगा, ये जो जितना भी पोर्शन पे मैं कर्सर को एक घुमा रहा हूँ, ये वाला जितना भी पोर्शन है ये हमारा जो पोर्शन है ये है चार्ट एरिया। तो इस पे एडिटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फिल का। तो यहाँ पर देखिए फिल वाले ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे। तो इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक करेंगे तो उसमें भी कईयों के अंदर फिल वाला ऑप्शन होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक बार ही समझाने वाला हूँ ये ऑप्शन, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है नो फिल का। देखिए नो फिल का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कोई भी फिलिंग नहीं करना चाहते अपने चार्ट एरिया में। फिल का मतलब है कि आप कोई कलर इनपुट करना चाहते हैं या कोई पिक्चर इनपुट करना चाहते हैं तो वह आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो नो फिल के अंदर ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अंदर कोई भी कलर या कोई भी फोटो नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है सॉलिड फिल का। इस पे क्लिक करते हैं। देखिए सॉलिड फिल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए आपका बैकग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली रेड कलर इनपुट हो गया है। सॉलिड कलर का यहाँ पर मतलब है कि एक पर्टिकुलर कलर चाहे रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, बिल्कुल आसानी से आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलता है कलर का, आप इस पे क्लिक करिए तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए येलो इनपुट करना है तो आप येलो इनपुट कर सकते हैं, रेड इनपुट करना है तो रेड इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। देखिए ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, देखिए जो आपका कलर अब आपके सामने है इसके अंदर प्योर रेड कलर है, अगर आप इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको इंक्रीज करना है, राइट। तो आप बैकग्राउंड के अंदर देखिएगा धीरे धीरे करके जो कलर है वो लाइट होता जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए आप देख पा रहे हैं लाइट हो रहा है, यानी कि आप कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं वो आप इसकी मदद से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है ग्रेडियंट फिल का। अब ग्रेडियंट फिल का क्या मतलब है, देखिए अगर यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप ग्रेडियंट फिल के अंदर कर सकते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आप बिल्कुल आसानी से आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इनपुट हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो है प्री सेट कलर। प्री सेट कलर के अंदर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ मिक्सचर्स कलर के दिखते हैं। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर इनपुट हो गया है। इसी तरीके से अगला जो पॉइंट है वो है टाइप का। तो यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे लीनियर टाइप, लीनियर जैसे के अंदर ये फ्लैट यूज़ हो रहा है। रेडियल के अंदर जैसे क्लिक करेंगे देखिए कलर पैटर्न बदल गया है, यानी कि टाइप किस तरीके का। रेक्टेंगल के अंदर यूज़ करेंगे तो देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कलर इनपुट हो रहा है, और पाथ के अंदर करते हैं तो देखिए कलर एकदम इनबिल्ट कलर इनपुट हो जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डायरेक्शंस मिलती है कि आप अपने कलर को किस पैटर्न में चाहते हैं। यानी कि अगर आप ये लीनियर डायगोनल इनपुट करेंगे देखिए कलर बिल्कुल डिफरेंट पार्ट में यूज़ हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अपने पास लीनियर डाउन कलर भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एंगल की। अब यहाँ पर आप कलर्स का एंगल भी बदल सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आप बैकग्राउंड पे साथ साथ देखते रहिएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं अपने एंगल्स को इनपुट करता हूँ तो देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली एंगल्स
चेंज हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडियंट स्टॉप्स। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। तो देखिए ग्रेडियंट स्टॉप्स के अंदर सबसे पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टॉप 5 तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 तरह के कलर्स का इन्वॉल्वमेंट है और 5 स्टॉप हैं, राइट। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर स्टॉप, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर सब मेरे कर्सर को देखिएगा, यहाँ पर मेरे जो टॉप में कलर है वो पिंक कलर है, राइट। मैं सिर्फ इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पिंक की जगह पे रेड आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो ये हमारा सबसे पहले स्टॉप 1 है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के लिए मान लीजिए मैं रेड कलर चाहता था तो मैं रेड पे क्लिक करता हूँ। देखिए बैकग्राउंड पे देखिए बिल्कुल आसानी से आप देख पा रहे हैं कि हमारा कलर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है वही ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बता दिया था कि कलर को कितना लाइट चाहते हैं आप, तो वो आप ट्रांसपेरेंसी के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, मान लीजिए मैं 4th यानी कि लास्ट जो है, मान लीजिए 5th स्टॉप के अंदर कलर चेंज करना चाहता हूँ। ये जो लास्ट वाला जो ब्लू कलर है ना, मेरे कर्सर को देखते रहिएगा। तो इस वाले पोर्शन पे करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं क्लिक करता हूं और मैं इसे ब्लैक कर देता हूं। देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो कलर है वो ब्लैक हो गया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टॉप पोजीशन का। अब इसका बताता हूँ मैं आपको। देखिए इस जो हमने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट फिल किया, इसमें 5 स्टॉप्स हैं, राइट। अब सबसे पहला स्टॉप है रेड, यानी कि सबसे ऊपर वाला। अब आप ये चाहते हैं कि इस रेड कलर का जो पोर्शन है वो ज़्यादा एरिया कवर करे दूसरे कलर के मुकाबले में। तो वो कैसे करेंगे, तो हमने जैसे फर्स्ट स्टॉप पे करना है इनपुट, और स्टॉप पोजीशन पे आप इसे इंक्रीज़ कीजिए। आप देखिए बैकग्राउंड पे देखिएगा आप, जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ हमारा जो रेड कलर है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी कि उसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा कवर कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं स्टॉप 5 पे क्लिक करता हूँ और स्टॉप 5 पे 100% पोजीशन है, यानी कि बिल्कुल लास्ट में, इसको मैं अगर कम करना चाहता हूँ, मान लीजिए ज़्यादा करना चाहता हूँ एरिया, तो हम इसको बैक करेंगे। देखिए बैकग्राउंड पे देखिए धीरे धीरे करके जो ब्लैक कलर है उसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा कवर करने लग गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ऐड का। अगर आप और स्टॉप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए 5 स्टॉप है, मान लीजिए 6 स्टॉप ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूं और ऐड पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉप 6 आ गया है। अब स्टॉप 6 के अंदर हम मान लीजिए कलर कर देते हैं, इसमें से कोई भी कलर ले लेते हैं, मान लीजिए रेड ही ले लेते हैं। तो देखिए स्टॉप 6 के अंदर ऑटोमेटिकली रेड कलर आ गया। यानी कि आप अपनी मर्जी से कितने भी स्टॉप्स इनपुट कर सकते हैं, और रिमूव करना हो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टॉप 1 को रिमूव करना चाहता हूँ जो सबसे ऊपर है, तो इसे रिमूव पे क्लिक करेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा वो रेड कलर था वो गायब हो गया है। तो ग्रेडियंट फील्ड के अंदर हमने डिटेल में समझ लिया है। अब यहाँ पर बात आती है पिक्चर और टेक्सचर फिल की। अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर इसके जो चार्ट एरिया है उसके अंदर अगर आप कोई पिक्चर इनपुट करना चाहते हैं या कोई टेक्सचर इनपुट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आइए करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है टेक्सचर का। टेक्सचर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ये फिश वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका इनपुट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि यहाँ पर टिलिंग ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है। वो आप किस एंगल पे अपनी जो इमेज है उसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ऑफसेट एक्स, यानी कि आप मान लीजिए इस पोजीशन को, इस फोटो को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके आप इसे, आप बैकग्राउंड पे देखिएगा, इसको मैं डिटेल में आपको उसमें समझाता हूँ, फाइल वाली फोटो में समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंसर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कंप्यूटर के अंदर आपके पास फाइल है या कोई फ़ोटो है जो कि आप चार्ट के अंदर डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो भी इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेंगुइन पे क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो आ गई है।
अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्या था वो जो हमारा ऑप्शन था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन था स्ट्रेच ऑप्शन का, वो एक ही पर्टिकुलर सेम ही चीज़ है, अलग अलग नाम आएंगे। और स्ट्रेच ऑप्शन में क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पिक्चर तो इनपुट हो गई है राइट, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ट के अंदर 0 1 2 3 तो क्लैरिटी में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये जनवरी फरवरी और मार्च जो हमने नीचे वाई एक्सिस पे लिखा है ये हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप अपनी इमेज को डिफरेंट तरीके से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब ये डाउन साइड में हमें फ़ोटो को कम करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बॉटम का, तो बॉटम पे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ हमारी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके। देखिए यहाँ पर जैन फरवरी मार्च हमको अब आसानी से दिख रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हम राइट साइड से अपनी इमेज को सेट करना चाहते हैं तो राइट साइड से भी सेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और इसी तरीके से लेफ़्ट और टॉप के अंदर भी कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी का मैंने आपको बताया ही हुआ है कि आप अपनी वो इमेज को कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट का मतलब क्या है कि इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अलग अलग फ़ोटोज़ है जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिलती है वो आप इसमें कोई भी फ़ोटो इमेज को इनपुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे आ गई है। तो बिल्कुल आसानी से आप कोई भी इमेज को इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली में क्या है कि आप ऑटोमेटिक कोई भी फ़ोटो अगर चार्ट के साथ इनपुट होगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया है फिल। अगली वीडियो में हम बाकी सब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।